में एक बड़ी खबर भी मिल रही है। बड़ी खबर इस समय दे दें, यूएन ने भी अमेरिकी हमले पर चिंता जताई है। यूएन ने चिंता जताई है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं किया है। लेकिन यूएन क्या कुछ कर पाने की स्थिति में है, ये भी बड़ा सवाल है। यूएन की तरफ से स्टेटमेंट कम से कम ये जारी हो गई है और उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की और साथ साथ में कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं किया। अब अमेरिका से कोई पूछेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बात तो यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप यूएन हो या फिर बाकी आप ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, प्लेटफॉर्म्स कह लीजिए, क्या उनको सीरियसली लेते हैं? उसका जवाब होगा ना। क्योंकि अगर आप देखें कि वो तो ना तो नाटो को सीरियसली लेते थे, ना वो यूएन को सीरियसली लेते हैं। और शायद प्रणय इस बात को लेकर मुस्कुरा इसलिए रहे क्योंकि प्रणय को पता है कि वो कुछ दिनों में इसको लेकर भी बयान दे देंगे कि देखिए यूएन क्या है, हम पैसा देते हैं, हम काम कराते हैं, हमें उनकी बातें अभी तो बजट ही फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियर है इस मामले में कि उनको जो एक्शन लेना है, उनको जो करना है वो कर रहते हैं। और शायद मुझे लगता है कि ये बात बहुत क्लियर है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, पॉलिसी की बात हो, इकोनॉमिक आप स्ट्रक्चरिंग की बात कर लीजिए, एक बहुत क्लियर फाइन पिक्चर या एक लाइन उन्होंने खींची हुई है। शायद अमेरिका को वो उसी लाइन पर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, अपना बेसिस पर आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। ये बताइए कि क्या अमेरिका इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी देश, कितना ही बड़ा डेमोक्रेटिक देश क्यों ना हो, वो उससे सवाल भी नहीं पूछ सकता, और कोई भी कितनी बड़ी एजेंसी क्यों ना हो? देखिए, सवाल तो पूछे जा रहे हैं। रूस की तरफ से अभी विदेश मंत्रालय का एक बयान कुछ आया कर पाने है की स्थिति में नहीं है ना। एग्जैक्टली कहने बयान देने में चीन ने इसको कंडेम किया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने बिल्कुल गलत किया है। रूस की तरफ से बयान आया है कि निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका तुरंत रिलीज करे। लेकिन ये केवल एक कागज पर दिया गया बयान है। क्या वेनेजुएला की मदद के लिए, क्या निकोलस मदुरो की मदद के लिए कोई मिलिट्री इंटरवेंशन, क्योंकि ये मिलिट्री एक्शन है, काइनेटिक एक्शन का जवाब काइनेटिक एक्शन से दिया जा सकता है, क्या कोई ऐसी स्थिति में है? इसका जवाब है ना, क्योंकि सबके अपनी अपनी चिंताएं हैं, हर कोई फंसा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया अब पिछले 10-12 घंटों के अंदर निकोलस मदुरो के बाद के वेनेजुएला की तरफ बढ़ चुकी है। इसलिए यह देखना होगा कि हर कोई ये कैलकुलेशन लगा रहा है कि निकोलस मदुरो के जाने के बाद चलाएगा कौन, उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, बदली हुई परिस्थिति में हमारे हित कहां है। जैसा कि एक फेमस सेइंग है राजीव, कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट फोज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो हर देश अपना हित देखता है और हर कोई अब ये कैलकुलेशन करेगा कि अपना हित वो देख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय कोई उनको चैलेंज करने या इंटरवीन करने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए उन्होंने वो किया जो वो उन्होंने सोच रखा था। अब इसके आगे के वेनेजुएला में वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं, अब सारा कैलकुलेशन इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन क्या अभी इस समय मारीना ही सबसे बड़ी प्रबल दावेदार आपको भी लग रही है? देखिए, मारिया कोरिना को अगर आप देखें तो मारिया कोरिना के अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो निश्चित रूप से वो बड़ी दावेदार हैं। नोबेल पीस प्राइज को लेते समय में उनकी बेटी की तरफ से जो वहां स्पीच रीड की गई थी, जिसमें कहा गया था कि निकोलस मदुरो उस मैंडेट को समझें, उन्होंने मैंडेट चुराया है, वो लेजिटिमेट इलेक्टेड लीडर नहीं है वेनेजुएला के। और उससे बाद अब आप फास्ट फॉरवर्ड करके इस स्थिति पे आए, चुराया कैसे, थोड़ा सा उसे भी एक्सप्लेन कर दीजिए। चुराया कैसे? क्या वहां पर भी मतलब वोट चोरी जैसी चीज हुई है क्या? देखिए, वोट चोरी जैसी नहीं हुई, लेकिन इस तरीके की कंट्रोल्ड सत्ताओं के अंदर वोट कैसे डाले जाते हैं, कैसे डलवाए जाते हैं, ये सब जानते हैं। यूगो चावेज के सत्ता के उत्तराधिकारी है निकोलस मदुरो, और वही सत्ता चल रही है। बोलिवियन रिवॉल्यूशन के बाद 1999 के बाद ह्यूगो चावेज सत्ता में आए, और आप सोचें कि 1999 से लेकर लंबे समय तक करीब करीब 14 साल वो रहे, और उसके बाद जो है निकोलस मदुरो जो है 10 साल से ज्यादा का वक्त, 10-12 साल निकोलस मदुरो की सरकार है वहां पर। तो सत्ता में उनका पूरा नियंत्रण था, सत्ता का पूरा जो संस्थान था वो उन्हीं के लोगों द्वारा संचालित था। तो वोट भी वो उसी तरीके से डलवा रहे थे जैसे वो डलवाना चाहते थे, और इसी को इलेक्टेड अपनी विक्ट्री बताई जा रही थी। जो चैलेंजर थे, अमेरिका का समर्थन मारिया कोरिना को था, इसके इंडिकेशंस पहले भी थे, और अब ये खेल खुल गया है। लेकिन अभी ये देखना है खेल कि में काफी हद तक क्लैरिटी भी मिल गई ना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बातें कही हैं। आप सभी नजर बनाए रखें, बहुत बड़ी खबर है, इस पर एक एक अपडेट लगातार आपको मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप होगी, वहां भी आपको लिए चलेंगे।